ईरान और अमेरिका के बीच डील कब होगी ये तो पता नहीं, और डील को लेकर हर रोज ट्रम्प के कुछ न कुछ स्टेटमेंट आते हैं, और आजकल इंटरनेशनल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है ये बताने के लिए कि ईरान की तरफ से किस तरह के प्रपोजल जा रहे हैं। जो भी हो, इसका इंतजार तो रहेगा, लेकिन इस इंतजार के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है ईरान की तरफ से, और वो है कि उनके राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, और उनका ये कहना है कि सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो ईरान की सेना ले रही है, IRGC, और ऐसे में हमारा रोल बहुत लिमिटेड है और ये बात मुझे जनता तक पहुंचानी चाहिए। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो एक, अगर ईरान के राष्ट्रपति का ईरान पर कंट्रोल नहीं है और उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर खोमेनी को इस्तीफा भेजा है, तो इसका मतलब ये कि कंट्रोल पूरा ईरानी सेना का है, और जनरली सेना तो लड़ने भिड़ने के लिए जानी जाती, तो क्या ऐसे में ये डील होना मुश्किल हो जाएगा। एक इसका पक्ष ये हो सकता है। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि कहीं कहीं अगर ईरान की सेना और ईरान की सत्ता दोनों आपस में एक साथ नहीं मिलकर बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो फिर ईरान के कमजोर होने का डर होता है। कमजोर देश जल्दी शांति समझौता करता है। दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा मतलब सच्चा और सही होगा, ये समय बताएगा कि ईरान की सेना भारी पड़ के लड़ती रहती है या फिर फ्रैक्चर्ड लीडरशिप, बटी हुई लीडरशिप और बटी हुई ताकत ईरान को झुकने पर मजबूर करती है। ये समय बताएगा। अब इसका जवाब आपको हमें कैसे मिलेगा? सिंपल, हम नजर रखेंगे क्रूड पर। कच्चे तेल के दाम अगर नीचे जाते हैं तो हमें सिंपल उसी पर फॉलो करना है। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़कर फिर से $100 की तरफ आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए चिंता की बात होगी। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े डेवलपमेंट है, नए डेवलपमेंट है, और ऐसे में देखना है कि ईरान के इस डेवलपमेंट पे अमेरिका और ग्लोबल मार्केट्स कैसे रेस्पॉन्स देते हैं, और कच्चा तेल किस तरह से ऊपर बढ़ता है या घटता है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा मेक और ब्रेक एक आपके लिए संकेत है ईरान का ये डेवलपमेंट।